चलिए अब जरा दिल्ली में जो बैठक शुरू हो रही है, अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मंत्री पहुंच रहे हैं मंत्री परिषद की बैठक के लिए। वहां क्या कुछ हो सकता है? अब आज की मीटिंग में जो होगा उसका तो ब्यौरा बाहर आए कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो एक्सरसाइज जो पहले हो चुकी है कि किस मंत्रिमंडल में क्या रद्दोबदल होगा, उसको क्या अंजाम, कैसे अंजाम दिया जाएगा। मीनाक्षी लेखी को जरा सुनिए, बोलेंगी इस समय कोई कुछ तो बोली है। मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा विषय नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। ना आपको लगता है गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सशक्त हो चुकी है? मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा नरेंद्र, मौजूदा सारे मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी तो होंगी अभी? निश्चित तौर पे, हालांकि आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं होना है जिससे उनकी धड़कनें बढ़ें, लेकिन जो बैठकें पिछले दिन हुई हैं प्रधानमंत्री के घर पे या फिर बीजेपी के एक्सटेंशन बिल्डिंग में, जो बीजेपी का दफ्तर है उसका जो एक्सटेंशन ऑफिस है, वहाँ पे जो 4 बैठकें हुई थी और उसके बाद 5वीं बैठक जो प्रधानमंत्री के घर पे हुई थी, उसके बाद मंत्री भी बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। वो आए दिन वो पूछते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और न सिर्फ मंत्री बल्कि प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन के लोग हैं या प्रदेश की टीम में जो हैं, सबके अंदर अगर आज अब बीजेपी में सौरभ किसी से भी बात कीजिए तो वो उसकी पहली दिलचस्पी यही रहती है कि कब हो रहा है एक्सपेंशन, किसको हटाया जा रहा है, किसको ड्रॉप किया जा रहा है। स्टेट वाले पूछते हैं हमारे स्टेट से कौन जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर वाले पूछते हैं, अगर वो एमओएस हैं तो उनको ये जानना होता है कि क्या हमारे परफॉर्मेंस के बारे में ऊपर आकलन है कि हमें कैबिनेट मिल सकता है। जो कैबिनेट हैं वो जानना चाहते हैं कि उन्हें बना रहेगा या कुछ झटका लग सकता है। जो चुनावी राज्यों से हैं वो अपनी संभावनाएं देखते हैं। तो बीजेपी के अंदर के कॉरिडोर में आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर होती है, एक तो कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर और दूसरा संगठन में जो फेरबदल होना है उसको लेकर। सरकार में जो भी परिवर्तन होना है उसका पैमाना क्या है? किन चीज़ों को देखकर अब ये नई टीम बनाई गई है, बनाई जाएगी? सबसे पहली बात तो उसमें ये रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक पैरामीटर सेट कर रखा है, शुरू से वो खुल के मंत्रियों को बताते भी हैं कि भाई आपको इस लाइन पे काम करना है, और उसके पैरामीटर के कई सारे पहलू होते हैं। पहली बात कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए, जैसे फाइल वगैरह को लेके इंटीग्रिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ की मैसेजिंग आपका ठीक जाना चाहिए, अनावश्यक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और सबके साथ एक अलग से जो क्राइटेरिया रहता है सौरभ, उसमें बहुत सारे मंत्री वहाँ पे लूज़ करते हैं कि आपको संगठन के तरफ से जो दायित्व दिया जा रहा है, बतौर मंत्री आप अपना काम करें, लेकिन संगठन की तरफ से जो दायित्व है उसे भी आपको करना है। जैसे अभी जो 2-2, 3-3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, वैसी कंस्टिट्यूंसी जहाँ बीजेपी जीती नहीं कभी, वो जिन मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, बाकायदा उनका रिपोर्ट लिया जाता है कि कौन सा मंत्री कब कहाँ गया, वहाँ जाने के बाद उसकी एक्टिविटी क्या आ रही, ग्राउंड पे उसने कितना कुछ काम किया। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल टास्क रहता है और उस टास्क के आधार पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकलन करते हैं कि किसको रखना है, किसको बाहर भेजना है। तो अब अगर एक एक राज्यवार हम अगर बात कर सकें, महाराष्ट्र की जैसे हमने अभी चर्चा की, उसके अलावा जिन राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वहां से हम देख सकते हैं कोई रिप्रेजेंटेशन और सरकार में? राजस्थान से तो बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान से 1 या 2 नाम आ सकते हैं। उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और राजस्थान के नेताओं से जो बातचीत हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस बातचीत के बारे में तो हम लोग बता सकते हैं कि बाकायदा किन किन नामों को लेकर उस समय चर्चा चल रही थी। और ये सिर्फ राजस्थान के साथ नहीं था, ये बाकी राज्यों के साथ भी था। लेकिन जिन राज्यों में जो चुनावी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा था राजस्थान को लेके। मध्य प्रदेश से ऑलरेडी मंत्री हैं काफ़ी और उन मंत्रियों को हटाने की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि एक और व्यक्ति को मंत्री वहाँ पे मध्य प्रदेश में बना दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बारे में भी यही कहा जाता है, हालांकि छत्तीसगढ़ की चुनावी संभावनाओं के लेकर बीजेपी खुद बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी वहाँ पे बहुत कुछ करती नज़र आ रही हो। तो छत्तीसगढ़ तो बहुत प्रायोरिटी में अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों टॉप प्रायोरिटी में दिख रहे हैं। तेलंगाना में अलग समस्या से पार्टी जूझ रही है और सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये हो गई और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि शायद वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाए। बीजेपी के अपने सांसद तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम ज़बरदस्त 36 का रिश्ता चल रहा है। तो ऐसे में जब चुनाव होना है और आपके सांसद आपके प्रदेश अध्यक्ष से भिड़ रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष के बयानबाजी को लेकर नाराज़गी जता रहे हों, तो इन सारी चीज़ों से तेलंगाना में प्रोस्पेक्ट बहुत ख़राब हुआ है। वहाँ फिर नज़र रहेगी कि क्या संगठन के अलावा केंद्रीय स्तर पे भी कुछ किया जाता है, केंद्र सरकार के स्तर पे कुछ किया जाता है तेलंगाना से। 3 और बड़े राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इनकी क्या संभावना है? पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है, हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से जो फीडबैक दिया गया है संगठन की तरफ से, वो यही बरकरार रहेगा। वो उसके पीछे वजह ये नहीं है कि वो मंत्री कोई बहुत बड़े काबिल हों इस लिहाज से, बल्कि जिस कॉम्बिनेशन को सोच के बनाया गया था वो कॉम्बिनेशन वैसा ही आगे चुनाव के लिए ज़रूरी है और उस लिहाज से मुझे बताया गया कि इसमें हमने फेरबदल को लेकर कोई फीडबैक नहीं दिया है।
उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे फेरबदल होगा और उनमें से कुछ नाम भी आने हैं। हमें संख्या तो ये बताया गया था कि 4 नाम को लेके भी चर्चा है कि 4 तक यूपी कोटे से मंत्री हो सकते हैं। और समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि एक तरह से आप कहें कि न्यूक्लियर पावर पॉइंट है बीजेपी के लिहाज से, तो वहाँ पर बीजेपी अगर अपनी ऐसी ताकत झोंक रही है तो वो उसके पीछे जितने मकसद क्या मंत्री रहा यूपी से अभी हैं उनके अलावे 4, उनके अलावा 4, और उनमें से एक लेकिन ड्रॉप करने की बात है, और कम से कम एक तो ड्रॉप करने की बिल्कुल बात है कि उनको तो हटाया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया। अब आपको इतना स्पेसिफिक मालूम है तो फिर एक का तो नाम भी पता होगा। ये नाम पता है, लेकिन नाम वो लेना ठीक नहीं होता है, ठीक समझ है। सकते हैं आप। नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को। अच्छा, बिहार और बिहार से 1 या 2, लेकिन वो बीजेपी गठबंधन को लेके, गठबंधन के हिसाब से होगा। जैसे चिराग पासवान को अगर आपको लेकर आना है मंत्री में, तो उस लिहाज से होगा। संगठन में अगर एक ड्रॉप किए जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर थोड़े बहुत सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। अदरवाइज बिहार से कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ऑलरेडी 5 मंत्री हैं वहाँ पे। प्रदीप जी, आपके हिसाब से इस विस्तार की वजह और उसमें क्या क्या किन किन वजहों को तवज्जो दी जाएगी, फैक्टर्स को? देखिए, इस विस्तार का जो समय है, उसके बाद जो सरकार का कार्यकाल बचता है, उसमें लगभग कामकाज के लिहाज से 6 महीने का समय बचता है। जनवरी से एक तरह से सरकार लेमडक हो जाएगी, तो 6 महीने में कोई भी मंत्री कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। तो ये फेरबदल परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। जिन लोगों के परफॉर्मेंस का आकलन किया गया है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। ड्रॉप होंगे मंत्री, तय है। कुछ लोग संगठन में भेजे जाएंगे। ऐसे लोग आप मंत्रिमंडल की सूची उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने संगठन में, जिनको काम करने का अनुभव रहा है, कर चुके हैं पहले, उनमें से कुछ लोग संगठन में भेजे जा सकते हैं। दूसरा, इस सबसे ज़्यादा फोकस होगा सोशल इंजीनियरिंग पर। जो सामाजिक समीकरण है, उनके जरिए एक मैसेजिंग की। ये जो बात हो रही है कास्ट सेंसस की और जो है पिछड़ों को रिप्रेजेंटेशन की, उनकी आबादी के मुताबिक दिया जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक मैसेज, पिछले जो फेरबदल हुआ था उसमें भी हुआ था, इसमें और ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे एक सोशल इक्वेशन का मैसेज दिया जाए कि भाजपा सर्वसमावेशी पार्टी है। किस तरह से भाजपा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी दे रही है। तो ये कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का फेरबदल होगा, जिसका जो है सरकार की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा असर पड़ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन कोई हेडलाइन बनाने वाले चेहरे गिरेंगे या आएंगे, ऐसा आपको लगता है? बड़े गिर सकते हैं, लेकिन अभी लगता नहीं। मुझे लगता है कि अगर जो गिरेंगे वो 2024 के बाद ही गिरेंगे, क्योंकि वो चेहरे बहुत बड़े हैं। हैवी वेट्स में कुछ आपको नहीं लगता कि हैवी वेट्स में जिनको हटाए जाने की मतलब आशंका है, वो इतने बड़े हैं कि कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा होगी। और कर्नाटक के बाद मुझे लगता है थोड़ा पार्टी संभल कर कदम उठाएगी कि इस तरह का विवाद, मतलब अपने ही काम से जो है अपने को नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं कर। लेकिन लीडरशिप हटाना चाहती है कुछ ऐसे बिल्कुल चेहरों को। निश्चित रूप से हटाना अच्छा, चाहती है। बड़ा फेरबदल होगा 2024 में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।